ये एम्पलीफायर बन के रेडी हुआ है। एक पंजाब के हमारे कस्टमर है बहुत पुराने, उन्होंने ये बनवाया है। इसमें सभी सामान मिक्स लगवाया है, मतलब दो ब्रांड का सामान है। आप सभी कुछ देख सकते हैं। चलिए इसे कंप्लीट बनाना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको बना के दिखाना और आपको कंप्लीट टेस्टिंग वायरिंग कराना और चेक कराना। हमें किसी ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। बाकी दोनों जो ब्रांड का माल लगा हुआ है, दोनों का माल अब एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे पास ये बक्सा भेजा, जिनका नाम यहाँ पे इस पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इन्होंने जो मेरे पास ये पैकेट भेजा है, उन्होंने अपने वहाँ से बुक कर करा के भेजा था। कुछ सामान पहले भेज दिया था कोरियर से, और कुछ सामान पहले बाद में भेजा। अब यहाँ पे इन्होंने जो बॉडी मंगाई है, ये बॉडी मंगाई है एम्पलीफायर कनेक्शन के नाम से, यूट्यूब पे चैनल भी है शायद, और ऑडियो ट्रैक के नाम से ये बॉडी है। तो ये काफ़ी मेटल अच्छा है, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, फिट एंड फिनिशिंग भी अच्छी है। लेकिन कुछ चीज़ों में शिकायत है, वो शायद आपको वीडियो में अपने आप ही दिख जाएंगी, हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बाकी वैसे फिटिंग एंड फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन है बॉडी, मुझे अच्छी लगी। और रही बात दूसरे नाम पे, एमवी कलेक्शन की भी एक बॉडी आती है, उनकी बॉडी एक नंबर है, फिट एंड फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों की बात करें तो कंपैरिजन में अगर बात करें तो दोनों ही भाई एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छे हैं। पहले मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, बहुत से कस्टमर कमेंट करते थे कि सर ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये उनका ठीक है, वो ठीक। अब दोनों का सामान जो है, ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और से या कुछ भी सामान बेचना बिल्कुल सही है, कोई अब शिकायत नहीं है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे खोल लिया है। इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं फ़ैन लगे हुए हैं, कुछ कनेक्टर्स रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे एक मीटर रखा हुआ है, UVW कौन सा होता है, ये मीटर रखा हुआ है लाइट का। और यहाँ पे कुछ कनेक्टर वगैरह मैन लीड है, और ये फ्रंट हमारा पैनल है। चलिए जो पैनल का सामान है वो लगा देते हैं, जो जो लगने वाला आइटम है उसको लगाएंगे, और एक एक कनेक्शन आपको समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी बढ़िया होने वाली है वीडियो, मस्त होने वाली है। और इसके अंदर काफ़ी नया कनेक्शन अपडेट किए हैं हमने, जो कि आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। नए कनेक्शन कैसे, आपको 3 सप्लाई कट करके बचा दूंगा मैं, एक ही सप्लाई से सारा काम कर दूंगा, अभी देखना कैसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा सामान है। सामान की क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ख़राब, और वैसा भी नहीं कहूँगा कि एकदम फर्स्ट क्वालिटी है। तो सामान एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पेज हैं, ये डेक्सा के नाम से आते हैं, डेक्सा के। और ये इस पे हमारा स्विच है, सॉकेट है, और एक हमारे पावर सॉकेट है। बाकी चलिए सारा सामान लगाते हैं, कैमरा सेट करते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है इसमें BT पैनल। BT पैनल काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइक वाइक इन बिल्ड है, और इसकी आउटपुट भी अच्छी है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 12 वोल्ट से भी और 5 वोल्ट से भी। तो हम इसमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट से दोनों से ऑप्शन कर सकते हैं। तो हम इसके यहाँ पे जल्दी से खोलते हैं, काफ़ी सारे पेज दे रखे हैं, इसको पेज को लगाते हैं और इसे फिट कर देते हैं। तो जो इसमें बॉडी के साथ पेज दे रहेंगे, अप्रोक्स आपके सारे पेज लग जाएंगे। एक दो पेज तो मैं बोलता नहीं, चाहे कोई कितना भी अच्छे पेज दे लो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेज छूट जाएंगे। फिर भी जो मेरे इसमें लायक हैं पेज, वो सारे हैं, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे अलग से कोई पेच वेच खरीदने पड़ रहे हैं। ये पेच जो होते हैं और ये नॉब जो होती हैं बॉडी के साथ आती हैं। लेकिन जो ये पैनल देख रहे हैं, ब्लूटूथ पैनल, और ये एक लाइट का जो मीटर है, वो इसके साथ नहीं आता, फैन वैन। बस ये कोई भी कभार कोई पावर सॉकेट भी दे दे तो बात अलग है, वरना माइक वाइक के सब कुछ अलग आते हैं। बॉडी के साथ पेच होते हैं, और हमारे जो इसके आगे की नॉब लगती हैं वे होती हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। तो ये हमारे माइक के सॉकेट हैं। वैसे हम इनके कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनके कनेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से होंगे। ये जो हमारा स्पीकर के लिए जो आउटपुट के लिए लगा हुआ है सिस्टम, वहाँ से एक प्रीएम्प बोर्ड भी लगा सकते हैं, और या आप दोस्तों उससे भी कर सकते हैं, ऑडियो बोर्ड से। काफ़ी सारे सोर्स हैं, और हमारा जो ऑडियो कार्ड है वहाँ से भी लगा सकते हो। और जो हमारा एक इसमें ये डिजिटल कार्ड लगा हुआ है USB के लिए, वहाँ से भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ये देख, थोड़ा सा फिटिंग करने में दिक्कत आ रही थी, इसके होल वोल ठीक नहीं आ रहे थे, और उल्टा लगा रहा था तो मैं बिल्कुल सही बैठ रहे थे। तो उल्टा तो ऐसे लगेगा नहीं, तो हम इसे सीधा करके अपने हिसाब से हम लगा देंगे। तो मतलब रेड LED ऊपर आनी चाहिए। तो पैनल हमारा रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात दोस्तों ये फ़ैन वैन की, एक फ़ैन हम अंदर को लगाएंगे, एक फ़ैन बाहर को। तो इसका एयर का जो फ्लो है वो बाहर की तरफ रहेगा, इस तरह से, मतलब जिधर जाली है और जिधर जाली नहीं है उधर को खींचता है। तो हमने यहाँ पे फ़ैन वैन इसके कस दिए हैं अच्छे तरीके से। अब ये हमें पावर का सॉकेट लगाना है। ये बहुत अच्छा दिया है कि पावर का सॉकेट इस तरह दे रखा है, मेन लीड टूटने उटने की दिक्कत नहीं है, बाहर से बाहर ही आप चेंज कर लोगे। मेन लीड कभी कोई ख़राब भी होती है,
तो ये काफ़ी अच्छी कंप्यूटर में जैसी लगती थी ना मेन लीड, सेम आपको वो दे रखी है। तो हम इसे अंदर से लगा देंगे, बाहर से नहीं लगाएंगे क्योंकि बाहर से थोड़ा सा ये फिट एंड फिनिशिंग में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम इसमें होल हाल करके लगा देंगे, इसे हम ना कहीं से सेट कर ही देंगे। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं इसको लगा देना है। और ये हमारे एवी का सॉकेट है, जो वो ऑडियो वीडियो बोल देते हैं, लेकिन ऑडियो ऑडियो होता है इसमें, कोई वीडियो तो होती नहीं। तो ये आरसी सॉकेट बोलते हैं इसको। हमने वो फिट कर लेना है। और यहाँ पे ये नीचे पाए दिए हुए हैं, यानी कि स्टैंड भी बोल सकते हैं, कोई पाए बोलता है, कोई यहाँ पे इसके स्टैंड माउंट बोलता है, कोई ये स्टैंडर्ड बोलता है। जो भी है आपको अच्छा समझना है। जो हमें यहाँ पे चारों के चारों लगा देने हैं। देखो ये किसी भी हॉल में सेट नहीं बैठे क्योंकि ये इसके वैसे कायदे में है नहीं, इस पर और भी बड़े लगते हैं, लेकिन इस पर हम यही वाले लगा देंगे, ग्लू लगा के और पेच लगा के हम इनको ही सेट कर देंगे। और यहाँ पे ये जो पावर का सॉकेट देख सकते हैं, हम इसमें एक्स्ट्रा होल करना पड़ा। तो जो भी कंपनी इस बॉडी को बना रही है, मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई या तो इसका होल थोड़ा सही तरीके से करें, वरना मुझे कटा पिटी इसमें करनी पड़ी। और देख सकते हैं हमने बनाना सॉकेट वॉकेट, मतलब जो लगाने का आइटम था, पेच वेच कसने कुसाने का, जो आराम से आप भी कर सकते हैं, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, फिर थोड़ा सा दूर से भी दिखाऊंगा। जो मेन चीज़ें पहले दूर से दिखाऊंगा, फिर आपको नज़दीक ला के एक एक चीज़ें समझा दूंगा। देखो यहाँ पे लगा देंगे नॉब वॉब अच्छे जीरो करके, इनकी नॉब को बैलेंस कर देंगे। तो मतलब ये मान लो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सारी चीज़ें जो कनेक्शन है, कुछ नए अपडेटेड कनेक्शन सीख जाओगे। इस वीडियो को बनाने में मुझे 1.5 दिन लगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे पास ये भेज दिया। तो कोई बात नहीं, मैं इसको बना रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में वीडियो में तो लगेगा बड़ा इजी है, पर ये इतना इजी है नहीं। तो देखिए ये हम यहाँ से इसके ये एलईडी लगा रहे हैं, जितनी भी एलईडी है यहाँ पे, सिग्नल की और पावर की और क्लिप की तो मैं एक रख सकता हूँ, ठीक है। फॉल्ट की और प्रोटेक्ट की यहाँ पे दे रखी है, वो अलग रखें। देखो यहाँ पे इसमें लाइन दे रखी है, पावर पे पावर वाली लाइन लगाएंगे, जबकि इनका ग्राउंड एक ही होता है। तो हमने ग्राउंड एक ही ले लिया और तीन को एक जगह कर दिया, क्लिप पावर, और हमारी एक सबसे नीचे दे रखी है खाली, ये हमने एक ही कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्शन और वहाँ पे ऊपर की तरफ जो सा भी दे रखा वो हमने अलग कर, मतलब कहने का ये है, वैसे मैंने क्लिप भी अलग रख लूँगा। ये है जो ये एलईडी बल्ब रखे हैं, इनके सबके तो एक तरफ ग्राउंड कर देने हैं। पावर की एलईडी पावर वाले पॉइंट्स, जैसे आपका स्पीकर, मतलब 2000 वाट का जो एम्पलीफायर रहेगा ये हमारा, इस एम्पलीफायर के अंदर जो भी हमारा चैनल लगने वाला है उसके अंदर दे रखा है आउटपुट के सिस्टम। भाई पावर की एलईडी पावर के लिए दे रखी है, क्लिप की एलईडी क्लिप के लिए दे रखी है, प्रोटेक्शन की एलईडी प्रोटेक्शन के लिए दे रखी है। तो हमें 3 सिग्नल यूज़ करने हैं। तो 3 वायर ले लिया और एक इनका ग्राउंड ले लिया, टोटल 4 वायर हो गए हमारे, ठीक है। इस तरह से हमने कनेक्शन उठाए। और जो हमारा यहाँ पे हमने 3 4 एक जगह मिलाए हैं, वैसे ही वहाँ पे हमारा होगा उसके अंदर भी। तो यहाँ पे और बाकी पे सोल्डिंग जमा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये आ गया बोर्ड, ये 2000 वाट का बोर्ड है, ये हमारा क्लास ए बी बोर्ड है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम फिट करेंगे और यहाँ पे हम इसमें निशान लगा करके इसके होल मारेंगे और अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे। निशान लगाना है और आपको लंबाई गुना चौड़ाई देखनी है और जहाँ होल का सेंटर आ रहा है वहाँ नाप लेना है, बस आप होल मार दो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझदार हो, जब आप करोगे समझ जाओगे। तो फ़ैन के बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ के लगाई है 1 इंची हमने, जिससे कि ये बहुत अच्छे से लग जाए। ये यहाँ पे होल आ रहे हैं, यहाँ पे आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेनी है, कितनी बैटरी है उसके हिसाब से आप वहाँ पे होल मार दोगे। देखिए जैसे हमने नाप ली, तो यहाँ पे होल कर देने हैं, बस आपको आराम से सेट बिठा देना है और बढ़िया तरीके से सेट बैठ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई दिक्कत लगे कमेंट्स कर देना, मैं कमेंट्स का रिप्लाई थोड़ा सा लेट करता हूँ क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें स्पेसर लगाएंगे किस चीज़ के लिए, एक इसके अंदर हम सप्लाई यूज़ करेंगे 6 कैपेसिटर की, और एक यहाँ पे मिड बेस ट्रबल का एक बोर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मिड बेस ट्रबल और ये सप्लाई के लिए यहाँ पे भी हमने भी छेद कर दिए। और यहाँ पे सबसे पहले मोनो बनेगा, यानी कि सिंगल चैनल बनेगा, तो इसके रेड रेड एक तरफ ले लेंगे वायर सारे, और ब्लैक ब्लैक वायर एक तरफ ले लेंगे। तो सिर्फ 2 ही तार निकलेंगे स्पीकर के, यानी कि मोनो है तो सिंगल चैनल है तो 2 ही तार निकलेंगे। और अगर हमारा यहाँ पे डबल चैनल तो 3 तार आते हैं, देख सकते हैं 2 तार हमने यहाँ पे निकाल दिए, एक ब्लू और एक रेड। अब यहाँ पे हमने 3 तार ये ले लिए, ये हमारे कनेक्टर बने बनाए हैं। तो यहाँ पे बीच में तो हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे हमने ऑरेंज वायर ले लिया। इसमें जो 3 पिन है वहाँ पे लिखा है V- और V+ और ग्राउंड, तो बीच में जो है इसका ग्राउंड है, और जो राइट साइड में है वो हमारा नेगेटिव है,
सॉरी पॉजिटिव, वी प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे, तो जो लिखा मिलेगा वही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी प्लस और वी माइनस पे हमने ये 3 तार लगा दिए, यानी कि ये जो हमारी सप्लाई से तार आएंगे 60 या 70 जो भी सप्लाई बनेगी वो हमारी सप्लाई के, और ये तार सीधा हमारे चैनल की सप्लाई में चले जाएंगे जहाँ चैनल की सप्लाई देनी है। यानी कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं ग्राउंड का बीच वाले में पॉइंट कनेक्ट कर दिया, और जो हमारे यहाँ पे वी माइनस था, वी सी सी माइनस या वी सी सी, तो हमने ये यहाँ पे ब्लू वाला कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे जो ब्राउन है यानी कि रेड मान के चले, ये वी सी सी प्लस है हमारा। यानी कि जो सप्लाई से जो हमारी पावर आउट होगी वो सीधी हमारे चैनल पे चली जाएगी, ये इस तरह से, और हमने इसे यहाँ पे सेट कर देना है। बस इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद आपको फिर अगला काम क्या करना है, आपको यहाँ से पावर वाली जो ये पीछे सॉकेट लगा हुआ है इसका एक तार लेना है, नीचे की तरफ न्यूट्रल फेज है, ऊपर की तरफ अर्थिंग है, तो हमें यहाँ से इस तार को अच्छे से फिटिंग करके लेके आना है यहाँ तक, और इसे सीधा हमारे स्विच के सेंटर पॉइंट पे लगा देना। सेंटर में दो होंगे, दो पिने होंगी बीच में, तो आप उनके लेफ्ट या राइट कोई से पे भी लगा सकते हो, ठीक है। जोन से पे भी लगाई तो उससे अगले पे लगेगा हमारा न्यूट्रल, तो अभी हमने फेज लगाया, फिर लगाएंगे न्यूट्रल। मतलब जो पावर का सॉकेट है ये, इसके वायर जो दोनों है वो जाएंगे सीधा स्विच पे, और स्विच से जो वायर निकलेंगे वो जाएंगे सप्लाई यानी कि सॉफ्ट स्टार्टर पे। इसके अंदर सॉफ्ट स्टार्टर भी है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, हीट प्रोटेक्शन भी है, सारे काम करेगा ये। और अब हम ये जो वायर था हमारा ये वाला, हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, ये देख सकते हैं। यानी कि जो मेन लीड से आने वाले जो तो दोनों तार हैं वो हमने स्विच पे लगा दिया, ऑन ऑफ स्विच पे, और जो इसका बीच वाला ग्राउंड रहेगा सॉकेट का, इसको अर्थिंग बॉडी से कर देंगे कहीं भी, तो यहाँ से हमने बॉडी से अर्थिंग कर दिया, ठीक है। कोई भी एक वायर लेंगे, इसको यहाँ से सोल्डर करेंगे, और यहाँ पे इसको अच्छे सोल्डर कर देंगे। अब यहाँ पे जो ये स्विच से जो दो तार जाएंगे ये जाएंगे हमारे सीधे सप्लाई पे, यानी कि IN1 लिखा हुआ है, IN2 लिखा हुआ है, ठीक है, इनपुट यानी कि, ठीक है। सॉफ्ट स्टार्टर होता है ये सर्किट, तो इसमें IN1 लिखा हुआ है, IN2। अभी आपको सारी चीज़ें नज़दीक से भी दिखा देंगे। तो IN1 पे पहला तार और IN2 पे दूसरा तार, ठीक है, इस तरह से। मतलब जो स्विच से जो वायर जाएंगे वो सीधा सॉफ्ट स्टार्टर पे, और सॉफ्ट स्टार्टर से जो आउट 1 और आउट 2 जाएगा वो सीधा हमारे ट्रांसफार्मर पे जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे कनेक्शन होते हैं ये बिल्कुल जेन्युइन कनेक्शन बैठते हैं, साफ सफाई के साथ। आपको ये चीज़ याद रखनी है, लेंथ का बहुत ध्यान रखना है। जितनी लेंथ की ज़रूरत है आपको उतनी लेंथ का वायर लेना है, जो कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं लेना, उससे फिट एंड फिनिशिंग में दिक्कत आती है। तो ये देख सकते हैं हम अच्छे से कनेक्शन कर दे रहे हैं इनके, ठीक है। यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो गया बढ़िया तरीके से, ये देख सकते हैं ये हमारे पावर के कनेक्शन है, और ये भी फिट हो गए। अब इस बोर्ड को हम यहाँ पे सेट करेंगे। इस बोर्ड में अब लगने हैं स्पीकर के वायर, और अभी देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे दो तार लेंगे, दो तार जो हमारे वहाँ पे जाएंगे ना, ये पहले हमें स्पीकर के आउटपुट पे लगाने हैं, यानी कि जहाँ पे स्पीकर के आउटपुट लगा, एक तो नेगेटिव पे और स्पीकर के पॉजिटिव पे। ये दो तार जो लिए ना हमने, आगे जो VU मीटर लगाया हमने, UV मीटर कह लो, VU मीटर कह लो, चेसर लाइट कह लो, तो इस पे हमें सिग्नल देना पड़ता है स्पीकर का। तो ये सिग्नल है लेफ्ट राइट का, तो लेफ्ट राइट को तो एक कर दिया हमने, और ग्राउंड बीच वाले पे लगा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट को एक कर दिया और ग्राउंड बीच पे लगा दिया, यानी कि दोनों लाइट एक साथ उठे। अब इसको 12 वोल्ट भी देनी पड़ती है, तो 12 वोल्ट भी देंगे। चलो ये देखिए हमने यहाँ पे बिल्कुल सेट कर लिया। अब ये जो स्पीकर के जो वायर थे, ये यहाँ पे SPK माइनस SPK प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्पीकर माइनस और स्पीकर प्लस पे भी लगा देंगे दोनों तार। तो यहाँ पे SPK प्लस और SPK माइनस पे भी तार लगा दिए। बाकी रहे हमारा ये यहाँ पे AV सॉकेट, जिसे हम दोस्तों यहाँ पे RC सॉकेट भी बोलते हैं। तो RC सॉकेट में ग्राउंड पीछे का साइड होती है, बाकी लेफ्ट राइट। तो ये सीधा हमारे कनेक्शन हो जाएंगे लेफ्ट राइट कार्ड के इनपुट पे। यहाँ पे लिखा है R इन और R लेफ्ट इन, इस तरह। तो तीनों कनेक्शन हमें यहाँ पे सीधे सीधे कर देने हैं, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद हमारे ये कनेक्शन आए हैं भाई, ये 4 कनेक्शन है। ये देखिए ये हमारे बल्फों के थे, मैंने आपको बताया था। इसमें पहला ग्राउंड है, ऊपर की तरफ लगा दें कोई से में भी एक, बाकी तीनों नीचे, पावर पे पावर, क्लिप पे क्लिप, प्रोटेक्ट पे प्रोटेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिए। चलो इसको चेक कर लेते हैं। हम पहले इसमें सिर्फ 12 वोल्ट की एक प्लग देते हैं, तो हमने 12 वोल्ट का यहाँ पे एक प्लग लिया,
और इसमें इसको कनेक्ट कर दिया। तो अभी देखेंगे चलिए नहीं चलिए लाइटें। तो ये देखिए लाइट आ गई है, पावर की लाइट आ गई है नॉर्मल कंडीशन में। बस अभी फॉल्ट की नहीं जल रही, ठीक है। फॉल्ट का कनेक्शन जो भी होंगे हम सीधा करके अच्छे तरीके से देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए जल रही है वो, कोई दिक्कत नहीं, वो नज़दीक से मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे ये कनेक्शन हो गए फाइनली। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो अब जल रही है। ऑन किया, ऑफ किया, देखो फॉल्ट से पावर में आराम से आ जा रही है, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो हमारे वायरिंग होगी उनकी। अब हम रखते हैं इसके अंदर हम ट्रांसफार्मर। ये हमने ट्रांसफार्मर लिया, ट्रांसफार्मर में से 2-3 लूप हैं जो हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे 12-0-12 के हैं, जो कि दोस्तों हम 12-0-12 मिड बेस ट्रेबल के लिए यूज़ करेंगे। ये हमने यहाँ टाइट कर दिया, 12-0-12 मिड बेस ट्रेबल बोर्ड के लिए, यानी कि ऑडियो बोर्ड के लिए। 0-12 किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, जो कि हमारा इसको एम्पलीफायर में जो चैनल है उस पर चलाने के लिए। और ये जो है 60-0-60 ही हम मेन इसके लिए यूज़ करेंगे। 60-0-60 15 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे लगाएंगे। आउटपुट में काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है 2000 वाट ये दे देगा, पर आपको लगेगा कि 2000 वाट कैसे देगा, ये तो कम वाट का बैटरी है। ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा भी देता है, लेकिन रियल जो है वो हमारा 15 एम्पेयर दे देता है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 60-0-60 कनेक्शन कर दिए। साइड में ग्राउंड था और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है 60-60 थे। और ये हमारे जो पावर के हैं यहाँ पे आउट 1 और आउट 2 पे लगाएंगे, ये पावर के ट्रांसफार्मर के पावर के तार। ये देख सकते बाकी हैं जो आउट 2 आपके पे और जो आउट ये 1 पे वाले हमने होते यहाँ हैं लगा इसकी दिए, इनपुट, ये पावर जो ट्रांसफार्मर के रेड ट्रांसफार्मर की तार, इनपुट होती है ठीक दो है। रेड वाले, इसके वो बाद आपने जोड़ आप दिया देखेंगे ये जो आउटपुट हमारे 1 की ये साइड, 2 ठीक है। तार ये आ गई देखिए है आउटपुट 0-12 1 के। और तो ये आउटपुट 2। 0-12 के हैं, तो मैंने नीचे को ले जा करके यहाँ पे 0-12 पे दे दिया, यानी कि जो ये मेन बोर्ड ऐसे है इस क्यों? पे 0-12 देनी पड़ती है रिले को ऑन कराने के लिए। तो लग गया। नहीं, अब ये हो गया 12-0-12 के, ये दे देंगे ऑडियो बोर्ड पे। उसमें वहाँ पे 12-0-12 लिखा होता है, 15-0-15 लिखा होता है, वहाँ पे दे देंगे ऑडियो बोर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑडियो बोर्ड। तो इसमें ऊपर की तरफ लिखा है 15-0-15 यहाँ, तो 15 साइड में और बीच में 0 यानी कि ब्लैक, और साइड में फिर येलो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे येलो ब्लैक येलो हमने यहाँ पे लगा दिए। अब इसकी आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट है वो देख लेंगे, और इनपुट है वो देख लेंगे। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब फैन के वायर रहेगी, तो हमने दोनों फैन के वायर एक जगह जोड़ के यहाँ लगा देना। ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे जो डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ पे लगा देना। ये कैपेसिटर पे जो करंट बनेगा वही वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज बनेगी उसी वोल्टेज से हमारे फैन चल जाएंगे, कोई भी नॉइस नहीं आएगी। और उसी वोल्टेज से हमने वीयू मीटर को लाइट दे दी, देख सकते हैं 12 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव देगा, नेगेटिव पे नेगेटिव दे दिया, देख सकते हैं। ये देखिए हम आपको कनेक्शन सारे दिखा रहे हैं। और अब देख सकते हैं ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए फ़ैन भी चल गया और कोई नॉइस भी नहीं है बैकग्राउंड में, स्पीकर लगा हुआ है। अब हमें कार्ड को भी यहाँ से देनी है 7805 रेगुलेटर आईसी लेनी है, यहाँ से 12 वोल्ट दे करके उसके आउटपुट लेने दे। देखिए यूवी मीटर अप डाउन कर रहा है, जैसे हम इस पर हाथ लगा रहे हैं ऑडियो पे, ठीक है। तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखा देंगे सारी चीज़। अब हमें ये 7805 लेना है। पिन नंबर 1 आपकी वही 12 की होती है, बीच वाली ग्राउंड और तीसरी आउटपुट। और यहाँ से जो 2 तार उठेंगे सीधा कार्ड पे, ये देखिए यहाँ से 2 तार उठे सीधा कार्ड पे गए, और जहाँ 5 वोल्ट लिखा होता है उस पर आपको आउटपुट देनी है, और जो ग्राउंड है ब्लैक वाला उस पर माइनस देना है। देखिए कार्ड भी चल गया, तो हमारा कार्ड भी चल गया, अलग से कोई वोल्टेज नहीं देनी पड़ी। फैन चल गया, उसको भी कोई वोल्टेज नहीं देनी पड़ी, 2 हो गया। और तीसरा UVW मीटर जो होता है तो उसका हो गया। तो 3 मीटर में यहाँ से मतलब 3 सप्लाई कट होगी, आपको कहीं से कुछ नहीं देना पड़ा, सीधी एक ही सप्लाई से चल गया, मतलब उसी सप्लाई से आपका वो चल गया, मतलब एक पॉइंट से ही हमारे 4 पॉइंट चल गए, कुछ भी यहाँ पे अलग से सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कोई हमिंग भी नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जो है इसकी और इनपुट जो है वो देख लेंगे। तो हमने जो ये कार्ड से जो आउटपुट आती है लेफ़्ट राइट और ग्राउंड, ये हमने 3 तार लिए यहाँ पे लगाए, ठीक है, लेफ़्ट राइट और ग्राउंड। और ये सीधा हम यहाँ पे यहाँ ले गए इसके इनपुट पे, LGR लिखा होता है जहाँ, L लेफ़्ट, G ग्राउंड और राइट जो हमारी उसके लिए होता है ऑडियो के लिए। तो हमने LGR लगा दिया। अब यहाँ से आई आउटपुट, और ये आउटपुट सीधा यहाँ जाएगी। तो लेफ़्ट राइट तो हम एक ही कर लेंगे क्योंकि मोनो है, और बाकी ग्राउंड एक कर लेंगे। बाकी ये जो इनके कनेक्शन है वॉल्यूमों के, वहाँ पे वायर बिल्कुल सीधा सीधा लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे 3 तार लगाते हैं। लेफ़्ट राइट एक जगह कर दिया और ग्राउंड एक जगह कर दिया, ये देख सकते हैं, लेफ़्ट राइट एक जगह ग्राउंड एक जगह। तो यहाँ से हमारे 4 ये तार उठे, लेफ़्ट राइट एक जगह कर दिया और ग्राउंड एक जगह। तो अब सीधे हमारे वॉल्यूम के तार रहेगी, वॉल्यूम के तार भी जैसे जैसे वॉल्यूम रखे हुए हैं ऐसे के ऐसे ही आपको सीधे सीधे लगा दें। जैसे देखिए वॉल्यूम पे हमने तार लगाए,
वॉल्यूम के तार हमारा उल्टी तरफ से आ रहा है, मतलब जैसे इसमें वॉल्यूम रखने की जगह दे रखी है इस तरह से हमें कनेक्शन करने हैं। जैसे इस तरह से दे रखी जगह, तो पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। यानी कि वॉल्यूम अभी यहाँ उल्टी तरफ से धरा हुआ है, तो हमें उस पर सीधा तरफ से बस धर देना इस तरह से, और कनेक्शन इनके मार देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, इनके भी कनेक्शन कर देते हैं। कुछ नहीं, आप चैनल 1 पे कर दो या 2 पे कर दो कनेक्शन, आउटपुट आपकी दोनों चैनल से आएगी। तो देख सकते हैं वॉल्यूम के हमने सीधे सीधे कनेक्शन मार दिए और कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट एंड फाइन हो गया। अभी देख सकते हैं दोस्तों, हमने सारे कनेक्शन जो है ना इसके कर दिए हैं। मैंने आपको पूरे कनेक्शन समझाए हैं। अगर कनेक्शन में कोई भी डाउट लगे आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। देख सकते हैं ये रहे सारे कनेक्शन कंप्लीट, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे कैसी हैं। अब इसमें फिट कर लूँगा बाद में, मैं एक बार आपको चला करके दिखाता हूँ, चेक कर लेता हूँ। सेट को करता हूँ ऑन, सेट को ऑन किया, पहले प्रोटेक्ट मोड में है, प्रोटेक्ट मोड से बाहर निकल गया। अब इसे मैं किसी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लिया। सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ, सॉन्ग प्ले कर लिया, आवाज़ बढ़ा के देखता हूँ। ये देखिए, ये देखिए बेस भी बढ़ रही है। एकदम मस्त चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी हम अभी एक टेस्टिंग और दिखाएंगे, बाहर रख के कॉलम को इससे अच्छे तरीके से बजा के देखेंगे और आपको फिर दिखाते हैं। एकदम नंबर 1 चल रहा है एम्पलीफायर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हो, ये देखो अभी सॉन्ग ऑफ हो गया है, ये देखो चल रहा है। थोड़ा सा काट देंगे, ये देखो चेसर लाइट एकदम परफेक्ट चल रही है, एकदम मस्त तरीके। ये देखो ज़्यादा तेज हम यहाँ ज़्यादा तेज़ नहीं बजा सकते क्योंकि अभी टाइम हो रहा है भाई, ये देख लो 11:15 हो रहा है रात के, ठीक है, PM है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं बजाते। अब हम खुले में बजा के देखेंगे सुबह।